हेलो फ्रेंड्स, सुजय स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सुजय कुमार। तो चलिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स विलोपन विधि द्वारा क्लास 10 शुरू से देखिए, समझ में पूरा आएगा। पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 12, एक्स माइनस वाई बराबर 8 दिया हुआ है, यानी दो को समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं फ्रेंड्स समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए फ्रेंड्स, विलोपन विधि है। विलोपन विधि में सबसे आसान विधि है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से लिखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्लस माइनस रहेगा और सेम अंक या सेम चर मान कुछ भी रहे, ठीक है, तो हम प्लस यानी जोड़ेंगे। अगर देखेंगे दोनों बराबर नहीं हैं तो हम घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बताएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा पूरा। ठीक है, यानी हम करेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। ठीक है ना, तो चलिए समीकरण 1 लिख देते हैं फ्रेंड्स। x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 1 को उतार दिए। समीकरण 2 को उतार देते हैं फ्रेंड्स, x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, योग यानी जोड़ करेंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्लस में वाई है, माइनस वाई है, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एक्स कितना हो गया, 2x, एक एक्स मिल करके हो गया 2x, और बराबर इधर हो गया 12 और 8 मिल करके हो गया कितना, 12 8 20। तो हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर 20। यहाँ गुना में है, दो जो है जो क्या में है, गुना में है, उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो चलिए इसको हम काट देते हैं, 2 दहें को 20। x का मान आ जाएगा फ्रेंड्स 10। x का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, x का मान 10 आ गया, अभी y का मान नहीं निकला है। तो चलिए समीकरण किसी में भी रख देते हैं, 1 में या 2 में रखना पड़ता है। ठीक है ना, समझिए कि x का मान 10 आया, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, या तो x के मान 10 रखेंगे, या तो मन है कि दूसरा को बनाए तो समीकरण 2 में x के जगह पर 10 रख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बनाते हैं फ्रेंड्स। लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम 1 वाला लिखे हैं यहाँ पर समीकरण 1 तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, क्योंकि समीकरण 1 दिए हैं तो समीकरण 1 को लिखेंगे, दो लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर दूसरा लिखेंगे समीकरण। ठीक है, यानी नीचे वाला। तो हम यहाँ पर 1 लिखे हैं तो समीकरण 1 लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना है, 10, तो x के जगह पर लिखेंगे 10 प्लस वाई बराबर 12। तो हो जाएगा फ्रेंड्स वाई बराबर 12, प्लस में 10 है, उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में 10। ठीक है, अब वाई बराबर 12 में से 10 गया, कितना बचा, 2। यही मेरा हो जाएगा आंसर। इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, x का मान कितना आया, 10, और y का मान कितना आया, 2। यही मेरे पास उत्तर हो गया फ्रेंड्स, यही मेरा हो गया करेक्ट आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, इस समीकरण 1 हुआ, इसको मान लेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी, लेकिन सेम अंक नहीं है। ठीक है ना, तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे, काटेंगे किस तरह से, तो हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में कितना गुना कर देंगे कि 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लाना है। ठीक है ना, तो कि क्या इसमें क्या करेंगे, 2 है, 2 को हम 2 से गुना कर देंगे। तो रूल होता है फ्रेंड्स, अगर मैथ का रूल होता है कि इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से सभी में गुना हो जाएगा, जितना अंक है सारे के सारे 2 में गुना करेंगे। तो यहाँ 2 इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि हमें 4 लाना, ऊपर 4 है तो नीचे हम 4 ला रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए 2 है तो हम इसे 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो मेरा हो जाएगा 2 दूनी के 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें लिखेंगे कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 में कितना से गुना किए हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, यानी समीकरण 1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जैसे है, जोड़ यानी जोड़ रहे हैं, और समीकरण 2 में कितना से गुना किए हैं, 2 में, तो समीकरण 2 में गुना करेंगे। तो देखिए फिर समीकरण 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ वाला, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x
प्लस प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। और 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4y, ठीक है। और बराबर 2 दूनी 4। देखिए समीकरण 1 था जो जैसे कि जैसे समीकरण 2 चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 4y से 4y खत्म। और इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7x, और इसको जोड़ेंगे तो 10 और 4 मिल करके हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए x बराबर 14 है तो 14 जैसे कि जैसे लिख देंगे, और गुना में 7 है तो उस साइड जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, गुना का चिन्ह रहता है, गुना में 7 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी ये भागा का चिन्ह है। इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, x का मान आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 2 आ जाएगा, x का मान 2। अब यहाँ x का मान निकल गया है तो अब y का मान निकालना है फ्रेंड्स। तो कोई भी समीकरण रखें तो कोई भी समीकरण में x का मान 2 रख देंगे तब y का मान निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान जो है 2, यानी x का मान जो 2 आया है तो x का मान रखेंगे। तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। अब चलिए समीकरण 1 लिखे तो 1 वाला रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3x है प्लस में 4y है और बराबर में 10 है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 3 है तो 3 रहने देंगे, ठीक है। 3 है तो 3 रहने देंगे, और x है, x का मान 2 है तो x के जगह पर हम 2 लिखेंगे, और प्लस 4y है तो 4y और बराबर 10 है तो 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा 4y और बराबर 10, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये 4y बराबर 10, हमें y का मान लेना है तो y यही साइड रखने देंगे, यानी y बायां साइड है तो बायां साइड रहने देंगे, 4y और बराबर 10। आई प्लस में 6 है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, और प्लस में 6 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 4y बराबर 10 में 6 का कितना बचेगा, 4। तो हो जाएगा फ्रेंड्स y बराबर 4, और गुना में 4 है उस साइड जाएगा तो भाग में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा एक मरते में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। हम कह सकते हैं कि x का मान 2 आया और y का मान 1 आया, यही मेरा हो जाएगा आंसर। यानी x का मान 1 और y का मान 2, सॉरी x का मान कितना है, 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, और y का मान 1 है तो लिखेंगे y का मान 1, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण 1 मान लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 4 है जिसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 है समीकरण 2 है, यहाँ पर प्लस माइनस रहता था तो आसानी से बना लेते थे। यहाँ पर देखिए प्लस भी है, दोनों पल से है, तो किस तरह से काटेंगे, कटेगा या नहीं कटेगा, किस तरह से हल करेंगे, चलिए इसको देखिए शुरू से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई अंक कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं कोई अंक मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको कोई अंक काटना है, कोई भी अंक काटना है जैसे कट जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हमको मान है कि इसको काटना है तो ये भी काट सकते हैं, हमको मन है इसको काटना है तो ये भी काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों कटने रहा है तो किसी से भी, देखिए इसको काटना है तो जो ये 3 है ऊपर से गुना 3 कर देंगे सभी में, ठीक है। और ऊपर 8 है तो हम नीचे 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। नीचे ऊपर 8 है तो नीचे वाला 8 से गुना कर देंगे, यानी देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 में है तो 3 नीचे है, दूसरा वाला तो नीचे वाला 3 है जो समीकरण 1 में गुना करेंगे, और जो 8 ऊपर में है उस समीकरण 2 में गुना करेंगे 8 में। अब गुना करके कोई करेंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे, ठीक है ना, यानी घटा देंगे। तो घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए हम इसको नहीं काट रहे हैं, हम इसको काट रहे हैं क्योंकि इससे आसान ये वाला लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अंक छोटा है तो छोटा अंक रहेगा तो जल्दी आसान से बन जाता है। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं, ये प्लस में 2 है फ्रेंड्स, हम उसको ऊपर में गुना कर देते हैं, जैसे बताए थे कि 3 है तो ऊपर में गुना करेंगे, उसी प्रकार 2 है तो हम ऊपर से गुना कर देंगे, यानी ऊपर मतलब समीकरण 1 में गुना करेंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर 5 है तो समीकरण 2 में गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 1 जो है कितना गुना किए हैं, 2, तथा समीकरण 2 में कितना गुना किए हैं, समीकरण 2 में गुना किए हैं 5, ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 से गुना, समीकरण 2 में 5 से गुना, 5 से गुना कर घटाने पर, इसके पहले जोड़ रहे थे क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ था जोड़ रहे थे। अब देखिए प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, सब एक ही चिन्ह है, यानी प्लस है तो दोनों पल से है, तो हमको घटाव का चिन्ह कैसे आएगा, तो गुना कर घटा देंगे, घटाने पर। और घटाने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घटाव में चिन्ह चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, नीचे का चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए चेंज करते हैं किस तरह से, सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, यानी 2 से गुना करेंगे तो सभी में गुना करेंगे, तो हो जाएगा 8 दूनी 16x,
5 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 बाई 9 में गुना 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18। यहाँ तक तो क्लियर। अब क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे सभी में तो 3 पचे 15x, ठीक है, और 2 पचे 10 बाई अब बराबर 4 पचे 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ कर रहा है घटाने पर, तो देखिए घटाते हैं क्योंकि कट नहीं रहा, 10 तो मिल गया है लेकिन कट नहीं रहा है, तो यहाँ इसलिए लिख दिए फ्रेंड्स घटाने पर। तो घटा देते हैं, घटाओ में नीचे का चिन्ह चेंज होता है। देखिए चेंज किस होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह रहता है। जब प्लस का चिन्ह रहता है तो घटाने पर करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो हम क्या करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी माइनस, यानी सभी में चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था तो अपन मन से प्लस, यानी भूत प्रेत की तरह प्लस छिपा हुआ रहता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह चेंज करेंगे तो देंगे, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी नीचा के चिन्ह कुल है, कुल का कुल क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर से एक प्लस का है और एक माइनस का चेंज किया तो हो गया, अब दोनों उड़ा दे, दोनों उड़ गया, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर 16x है, 16x में से 15x चल गया तो कई x बचा, एक x बचेगा। देखिए प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, नीचे माइनस है तो प्लस माइनस मिल करके हो गया माइनस। अब माइनस में करेंगे घटाओ तो घटा देंगे, 16 में से 15 गया था, 16x में से 15x चल गया तो एक x बचेगा। तो यहाँ एक नहीं है तो छिपा हुआ रहता, ठीक है ना, एक x, तो एक लिखे अथवा न लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर उसी प्रकार प्लस छिपा हुआ और माइनस यहाँ है तो प्लस माइनस मिल करके हो गया माइनस। 18 में से 20 गया कितना होगा माइनस का 2, यानी 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, आई दोनों बड़ा चिन्ह कौन है तो 20, तो 20 का चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस ज़्यादा चिन्ह है प्लस का, इसलिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह नहीं दिए, क्योंकि प्लस का चिन्ह दे या न दे, देखिए दो चीज़ छिपा हुआ रहता, अगर कोई p है चाहे x है चाहे y है चाहे z है कुछ भी, तो यहाँ पर एक छिपा हुआ रहता है और प्लस भी छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर भी एक छिपा रहता है और प्लस छिपा हुआ रहता है। कहीं भी चर मान रहेगा, चर मान x y z a b c d के कोई भी लेटर, तो वहाँ पर एक छिपा हुआ रहता है और प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। अगर नहीं आगुम चिन्ह रहे तो समझ लेना कि प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए आगे x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, तो x का मान आ गया हमें -2। अब देखिए x का मान तो निकल गया, अब y का मान निकालना है फ्रेंड्स। तो y का मान हम कोई समीकरण में डाल देते हैं, तो चलिए हम समीकरण एक ही में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक में x का मान देने पर, x का मान देने पर, ठीक है ना। तो समीकरण एक में x का मान देने पर, तो समीकरण एक लिखें तो एक वाला लिखेंगे, अगर यहाँ 2 करेंगे तो 2 वाला लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक लिखें तो लिख देंगे 8 + 5y = 9, ठीक है। अब देखिए 8 है तो लिखेंगे फ्रेंड्स 8, यहाँ पर कुछ नहीं है तो लिखेंगे गुना, बीच में गुना का चिन्ह रहता है, x का मान कितना है -2 तो लिखेंगे -2 और प्लस 5y = 9, ठीक है। हम इधर लिख देते हैं फ्रेंड्स 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। और प्लस में 5y है तो लिखेंगे प्लस में 5y, और बराबर में 9 है तो लिखेंगे बराबर में 9। अब मेरा हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, देखिए ये हो जाएगा 5y = 9 तो लिखेंगे 5y = 9। आई माइनस का 16 है, अगर इसको पक्षांतर करेंगे बराबर के उस साइड ले जाएंगे तब माइनस का जो 16 है उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 5y = 16 4 20 5 25, यानी 16 नो कितना हो जाएगा 25, हो जाएगा y = 25, आई गुना में 5 है तो भागा में 5 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 25, काट देंगे तो हो जाएगा 5 25, ठीक है ना। तो y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आया, तो x का मान आया -2 तथा y का मान कितना आया, तो y का मान आ गया 5, ठीक है। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।